Hello, dear students. Today we will read a chapter, The Shepherd's Treasure, chapter number 3 of Supplementary Reader of Class 6th. So, let's start. In a village in Iran, there once lived a shepherd. एक बार ईरान देश में एक गांव में एक शेफर्ड रहता था. शेफर्ड होता है बच्चों चरवाहा. ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. उसके पास वो इतना गरीब था कि उसके पास अपने खुद की रहने के लिए भी एक छोटा सा कॉटेज भी नहीं था. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड और राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. उन दिनों में स्कूल भी बहुत कम होते थे और वो कभी स्कूल नहीं गया था. ना उसने पढ़ना सीखा ना लिखना. दो poor and uneducated, this shepherd was very wise. जबकि ये गरीब था और अनपढ़ था, लेकिन फिर भी ये जो चरवाहा था ये बहुत बुद्धिमान था. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वो लोगों का दुख और उनकी तकलीफ़ों को समझता था और उन्हें मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, उस करेज के साथ, हिम्मत के साथ और कॉमन सेंस के साथ. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग उसकी सलाह लेने भी आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. थोड़े ही दिनों में वो बहुत मशहूर हो गया अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से और अपने दोस्ताना व्यवहार के लिए. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. अब उस देश का जो राजा था उन्होंने उसके बारे में सुना और उन्होंने सोचा कि मैं उससे मिलूं. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave. Disguised होता है बच्चों भेष बदलकर शेफर्ड का, एज अ शेफर्ड चरवाहे का भेष बदल के. एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, राइडिंग म्यूल पर, म्यूल होता है खच्चर, जैसे घोड़ा होता है, घोड़े जैसा सिमिलर होता है लेकिन वो घोड़ा नहीं होता, खच्चर होता है. उस पर सवारी करके और शेफर्ड का भेष बना के एक दिन राजा जो है उस गुफा के पास आया. कौन सी गुफा के पास? जहाँ पर वेयर दैट शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पर वो शेफर्ड रहता था. एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम. जैसे ही उस चरवाहे ने देखा कि कोई यात्री मेरी गुफा की तरफ आ रहा है, वो खड़े हो गए उनको वेलकम करने के लिए. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. अब उनका वेलकम करने के लिए वो खड़े हुए. उन्होंने उस थके हुए यात्री को अंदर केव में लेके गए गुफा में और उन्हें पानी दिया और अपना जो उनका भोजन था जो बहुत वैसे ही कम था उसका भी उन्होंने शेयर उनको दिया. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. अब जो राजा है उन्होंने पूरी रात वहाँ पर गुफा में रेस्ट किया, आराम किया और वो बहुत इम्प्रेस हो गए. जो शेफर्ड था, चरवाहा था, उसकी जो आवभगत थी और जो उसकी बुद्धिमानी की जो बातें थी जो उन्होंने की उनसे, तो वो उनसे बहुत इम्प्रेस हो गए. Though still tired, the king decided to depart the next morning. और अभी भी वो थके हुए थे, इसलिए उन्होंने, राजा ने निर्णय लिया कि हम अगली सुबह यहाँ से जाएंगे. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler." अब राजा ने क्या कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक यात्री की इतनी मदद की. I have long way to go. मुझे बहुत दूर जाना है. Permit me to leave. मुझे जाने की आज्ञा दीजिए. Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." अब जो चरवाहा था उसने राजा की आंखों में देख के, चरवाहे ने क्या बोला? धन्यवाद मेरे मालिक, आपने जो मेरे को इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया. The king was astonished as well as pleased. अब जो राजा है वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया. बच्चों, एस्टोनिश्ड होता है हैरान हो जाना. वो हैरान भी हुआ और वो बहुत प्लीज भी हुआ. He is indeed very wise.
ही थॉट टू हिमसेल्फ, और अब राजा ने सोचा ये बुद्धिमान भी बहुत है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो मेरे साथ काम कर सकें, मेरे लिए काम कर सकें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, अब राजा ने उन्हें नियुक्त कर दिया एक छोटे ज़िले का गवर्नर, उस चरवाहे को। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. अब जो शेफर्ड है, चरवाहा जो था, वो बेशक उसे पावर मिल गई, डिग्निटी उसे बहुत इज्जत मिलने लगी, लेकिन फिर भी वो बहुत हम्बल रहा। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. अब लोग उसको प्यार करने लगे और उसका रिस्पेक्ट भी करने लगे। किस बात के लिए? उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, उसकी सिंपैथी और उसकी जो अच्छाइयाँ थी उनके लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, और वो बहुत दयालु था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। अब जो उसकी छवि थी उस चरवाहे की, एक अच्छे और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में पूरे देश में उसकी ख्याति फैल गई। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब जो दूसरे जिलों के जो गवर्नर थे तो वो सब उससे जलने लगे। They said he is very honest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. अब बाकी जो गवर्नर्स ने क्या किया, राजा को उनके अगेंस्ट में बातें करना शुरू किया, उनको भड़काना शुरू किया। उन्होंने क्या कहा कि वो बहुत बेईमान है एंड वो हमेशा अपने साथ जो भी वो टैक्स इकट्ठा करता है वो अपने लिए कुछ पार्ट उसमें से रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे डिड एन आयरन चेस्ट, क्यों वो हमेशा एक लोहे का जो है एक जो बक्सा जो है वो अपने साथ हमेशा रखता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, हो सकता है कि वो उस लोहे के बक्से में जो उसने चोरी से जो खजाना छुपा कर रखा है, ट्रेजर होता है बच्चों खजाना, जो उसने सीक्रेटली कलेक्ट किया है, गुप्त रूप से उसने इकट्ठा किया है खजाना, वो ज़रूर इसमें लोहे के बक्से में छुपा रखा है। आफ्टर ऑल दे सैड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। उन्होंने कहा वो एक आम चरवाहा था, इसलिए उसको अभी लालच आ गया होगा, इसलिए वो बिहेव ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स, पहले तो राजा ने इन बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, लेकिन राजा भी कहाँ इतने दिन इग्नोर कर पाता इन गवर्नर्स की एंडलेस स्टोरीज़ के बारे में जो चरवाहे के बारे में थी। वन थिंग वॉज सर्टन द किंग डिस्कवर्ड, एक बात जो निश्चित थी, जो राजा ने उस बात को खोजा, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। जो नया गवर्नर था, जो चरवाहा था, वो हमेशा अपने साथ एक लोहे का बक्सा लेके चलता था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस, तो एक दिन उस गवर्नर को वहाँ पे महल में बुलाया गया। He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back. अब उस महल में तो उसको बुलाया गया शेफर्ड को, तो शेफर्ड आया अपने कैमल पर सवार होकर, अपने ऊँट पर, और हर किसी की डिलाइट के लिए द फेमस जो आयरन चेस्ट था वो भी उसने सिक्योरली कैमल की पीठ पर बांध रखा था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड, अब जो राजा हैं वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने एकदम, थंडर्ड मीन्स बहुत गुस्सा किया, एकदम बिजली की तरह कड़के। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन, तुम ये हमेशा अपने साथ ये लोहे का बक्सा लेके क्यों चलते हो और इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, अब वो गवर्नर हंसा, स्माइल किया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, अब उसने अपने नौकर को वो आयरन चेस्ट लाने के लिए कहा। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट,
अब लोग वहाँ पर बहुत बेचैनी के साथ ये देखने इतने इच्छुक हुए लोग देखने के लिए, और चारों तरफ वो इंतज़ार करने लगे, देखते हैं इसके अंदर क्या होगा. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपनड. और जैसे ही वो सब लोग इतना हैरान हो गए, जितने लोग वहाँ देख रहे थे, खुद राजा भी इतना हैरान हो गए कि जैसे ही वो खुला आयरन चेस्ट, ना तो उसमें नो गोल्ड और सिल्वर, नो और ज्वेल्स, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट. उस आयरन चेस्ट में से क्या निकला? ना तो कोई सोना, ना चांदी, ना कोई गहने, सिर्फ उसमें से एक पुराना सा कंबल निकला. होल्डिंग इट अप proudly the shepherd said, this my dear master is my only treasure, I always carry it with me. अब बहुत गर्व के साथ उस शेफर्ड ने कहा कि मेरे मास्टर, मेरे मालिक, ये मेरा इकलौता खजाना, मेरा ये है कंबल, और मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू? लेकिन तुम हमेशा एक साधारण सा ब्लैंकेट अपने साथ क्यों रखते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग सेड. राजा ने कहा, तुम तो एक गवर्नर हो एक ज़िले के. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी. जिसका जवाब उस चरवाहे ने बहुत ही शांत और इज्जत के साथ रिप्लाई दिया. दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. ये जो कंबल है ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम. ये मुझे अभी भी मुझे बचा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है किसी भी समय. योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स. ये अगर आप मेरा सब कुछ वापस भी ले लेंगे तो कम से कम ये कंबल जो है मुझे हमेशा बचा के रखेगा. हाउ प्लीज द किंग वाज. अब राजा बहुत इम्प्रेस हुआ, बहुत प्लीज़ हुए उनकी बातों से. एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई. अब उस बुद्धिमान राजा, जो बुद्धिमान चरवाहा था, जो गवर्नर बना था, उसकी जो बातें सुनकर जो बाकी जो गवर्नर थे वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे, शर्मिंदा हुए. नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. अब उन सबको पता चला कि जो चरवाहा है वो बहुत ही हम्बल है और बहुत बुद्धिमान है इस पूरे राज्य में. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. और फिर राजा ने उस गवर्नर को और भी बड़े डिस्ट्रिक्ट का उसी दिन गवर्नर चुन लिया. तो बच्चों, दिस वाज ऑल स्टोरी ऑफ शेफर्ड ट्रेजर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.